वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे फंड की जो कि हर किसी के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है। चाहे नया निवेशक हो या फिर हो पुराना, हर कोई इस फंड में निवेश करके काफी ज्यादा सुकून से रह सकता है। आज पूरा डिटेल वन बाय वन इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे हर किसी निवेशक को फायदा हो सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, हर निवेशक के लिए एक समझदारी भरा निवेश। चाहे किसी भी तरह का निवेशक हो, हर किसी निवेशक के लिए यह है समझदारी भरा निवेश। एक ऐसा फंड जिसमें हर कोई निवेश कर सकता है। एक फंड सबके लिए। क्या आप भी ये सोचकर कंफ्यूज हैं कि मार्केट में कब निवेश करें और कब एग्जिट करें? यानी हर कोई निवेशक चाहता है कि बाजार जब भी ऊपर जाए उससे पहले मैं निवेश करके पहले ही खरीदारी करके बैठ जाऊं, और जब भी बाजार गिरे उससे पहले ही मैं एग्जिट हो जाऊं। तो आज एक ऐसा फंड है जिसमें आपको ऐसा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। निवेश किया और छोड़ दिया, ये काम करेंगे फंड मैनेजर। कब एग्जिट करना है, कब एंट्री लेनी है। अगर हां तो बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए है, जो अपने आप तय करता है कि कब इक्विटी में रहना है और कब डेब्ट में रहना है। यानी जैसी बाजार की परिस्थिति होगी, फंड मैनेजर उसके हिसाब से ही डिसाइड करेंगे कि इक्विटी में कितना निवेश रखना है और डेट में कितना करना है। बाजार की जैसी परिस्थिति होगी उसी के हिसाब से समय अनुसार वो डिसाइड करेंगे। नंबर एक है बैलेंस एडवांटेज फंड। आखिर होता क्या है बैलेंस एडवांटेज फंड? इसको बैफ के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा फंड है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड होता है, जो मार्केट कंडीशन के हिसाब से इक्विटी और डेट के बीच में अपने निवेश का अनुपात बदलता रहता है। यानी जैसी बाजार की परिस्थिति होगी उसके हिसाब से ही इक्विटी और डेट का एक्सपोजर रखता है। अगर बाजार लगेगा कि अच्छा खासा बढ़ने वाला है तो अपना इक्विटी में पोर्शन बढ़ा देंगे, और अगर फंड मैनेजर को लगेगा कि बाजार की परिस्थिति खराब होने वाली है तो डेट में अपना एक्सपोजर बढ़ा देंगे। यानी परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन यहाँ पे आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी परसेंट डिसाइड नहीं किया है कि इतना परसेंट यहाँ पे आपका निवेश होना ही चाहिए। मतलब है जब बाजार महंगा होता है तो ये फंड इक्विटी एक्सपोजर कम कर देता है, और जब बाजार सस्ता होता है तो अपना निवेश इक्विटी में बढ़ा देता है। बाजार जब महंगा लगता है तो उससे पहले ही इनको एक अंदाजा लग जाता है कि बाजार महंगा हो गया है तो बेटर है डेट की तरफ अपना पोर्शन बढ़ा दिया जाए। कैसे ये फंड काम करता है? इन फंड्स में एसेट एलोकेशन मॉडल होता है, जो वैल्यूएशन इंडिकेटर्स, यानी अगर बाजार की वैल्यूएशन महंगी हो गई है तो पीई रेशियो और पीबी रेशियो आदि देखकर फैसला करता है। यानी इनके पास में एक वैल्यूएशन इंडिकेटर होता है जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो देखकर अंदाजा लगा लेते हैं पहले ही कि बाजार में अभी कितना इक्विटी और कितना डेट में पैसा लगाना चाहिए। यानी बाजार की परिस्थिति जैसी होगी उसके हिसाब से ही इनको पहले ही इंडिकेशन मिल जाता है। इससे बाय लो और सेल हाई की रणनीति अपने आप लागू होती है। अगर बाजार ऊंचा है तो अपना माल बेच के पहले ही बैठ जाते हैं फंड मैनेजर, और लगता है कि बाजार अभी गिरा हुआ है तो इक्विटी में अपना एक्सपोजर बढ़ाकर
पहले ही खरीदारी कर लेते हैं। इनको पहले ही इंडिकेशन मिल जाता है, उसके हिसाब से ही गियर चेंज करते रहते हैं। निवेशकों के लिए देखिए क्या है फायदे। रिस्क मैनेजमेंट, इक्विटी और डेट का संतुलन अपने आप बनता है, यानी परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन किया जा सकता है, तो अपने आप यहाँ पे चेंजेस का इंडिकेशन मिल जाता है। वॉलेटिलिटी कंट्रोल, मार्केट गिरने पर नुकसान सीमित होता है। बाजार अगर ज़्यादा भी गिरता है, डेट का एक्सपोजर होने के कारण यहाँ पे नुकसान काफ़ी सीमित मात्रा में होता है, क्योंकि फंड मैनेजर पहले ही इक्विटी का एक्सपोजर कम कर चुके होते हैं। उनको पहले ही इंडिकेशन मिल जाता है कि बाजार में गिरावट होने वाली है, तो डेट में अपना पोर्शन पहले ही बढ़ा देते हैं। टैक्स एफिशिएंसी, इक्विटी फंड का टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर 65% से ज़्यादा रहता है, तो ये भी एक फायदा है हर किसी निवेशक के लिए। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, इक्विटी का फायदा भी मिलता है और डेब्ट की स्टेबिलिटी भी मिलती है। दोनों ही तरह से इस फंड का फायदा है। अगर कोई लंबे समय के लिए निवेश करता है तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी निवेश नहीं है, यहाँ पे भी हाई रिस्क ही है, तो जो भी निवेश करें काफ़ी सोचकर समझकर आपको करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया तो निवेशक को नुकसान नहीं होगा। अगर बाजार गिरता है तो बाजार से नुकसान यहाँ पे कम देखने को मिलता है। बाजार बहुत ज़्यादा भी गिरता है तो उतना नुकसान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं। और फंड मैनेजर की हमेशा कोशिश होती है कि एक संतुलित रिटर्न निवेशक को दिया जा सके। किसे निवेश करना चाहिए, देखिए कौन से ऐसे निवेशक है जो यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, जिसके लिए फायदेमंद हो। नए निवेशक, जो भी नए नए निवेशक है बाजार में निवेश करने के लिए आते हैं, जिनको बाजार के बारे में ज्ञान नहीं होता है कि कहाँ पे पैसा लगाएं, क्योंकि बाजार में डर भी रहता है। नया निवेशक जब भी निवेश करने आता है उसको अपना पैसा खोने का डर सबसे ज़्यादा रहता है। तो ऐसे निवेशकों के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक वरदान की तरह है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। निवेश किया और छोड़ दिया, अगर 10-12% का भी रिटर्न मिलता है तो नया निवेशक मेरे हिसाब से आसानी से खुश हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर उसने जो निवेश किया है अब तक एफडी की तरफ ही किया है, जो कि 7 से लेकर 8% के बीच में रिटर्न देता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई लंबे समय के लिए निवेश करने के प्लान से आता है, ना सिर्फ बाजार की गिरावट में कम नुकसान देखने को मिलता है, बाजार की तेजी में एक संतुलित रिटर्न भी यहाँ पे आपको आसानी से बनकर मिलता है। नए निवेशक जो मार्केट की डायरेक्शन नहीं समझ पाते, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और वो लोग जो लो रिस्क लेकिन बेटर रिटर्न्स चाहते हैं, यानी जिनको जोखिम कम लेना है और रिटर्न एक संतुलित मात्रा में काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं अगर रिटर्न मिलता है, तो ऐसे निवेशक यहाँ पे निवेश कर सकते हैं जिनको जोखिम कम लेनी है। या फिर रिटायर्ड निवेशक, कंजर्वेटिव निवेशक जो बाजार की वॉलेटिलिटी से डरते हैं कि बाजार कहीं गिर गया तो क्या होगा, बाजार ज़्यादा गिर गया तो क्या होगा, तो ऐसे निवेशक भी यहाँ पे आसानी से निवेश कर सकते हैं। लेकिन पेशेंस यहाँ पे भी ज़रूरी है। तो जो भी निवेश करें काफ़ी सोचकर समझकर आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाजार की जोखिम यहाँ पे भी हर समय बनी रहती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न डिलीवर नहीं करता है। रिटर्न बनेगा बाजार के हिसाब से ही, जो आपकी स्कीम जिस हिसाब से परफॉर्म करेगी, पैसा आपका उसी के हिसाब से ग्रो करेगा। कुछ लोकप्रिय फंड्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। HDFC के पास भी है बैलेंस एडवांटेज फंड, ICICI के पास भी है, निप्पॉन के पास भी है, कोटक के पास भी है, और भी बहुत सारी AMC है जिनके पास में बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो आपको जो भी AMC का प्लान पसंद आता है आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। यह सिर्फ जानकारी के लिए है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करें कि आपके लिए कौन सा प्लान ज़्यादा सूटेबल है, यानी आपको काफ़ी ज़्यादा सोचकर समझकर निवेश करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन देखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसा निवेश विकल्प है जो बाजार की चाल को समझकर
आपके पैसे को सही दिशा में लगाता है, यानी जैसी बाजार की चाल रहेगी उसी चाल को समझकर उसी के अनुसार आपका पैसा निवेश करता है। आपका पैसा डेट में लगाना है या फिर इक्विटी में लगाना है, बाजार की जैसी चाल रहेगी उसी के हिसाब से फंड मैनेजर आपके पैसे को निवेश करेंगे। यह एक स्मार्ट इन्वेस्टर चॉइस है, जहां भावनाओं से नहीं डेटा से फैसला लिए जाते हैं। किसी भी प्रकार की भावना यहाँ पे नहीं जुड़ी होती है। आपको किसी भी स्टॉक से कोई प्रेम है कि नहीं है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसा बाजार उनको इंडिकेशन देगा उसके हिसाब से ही फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि आपका पैसा किस हिसाब से निवेश किया जाना है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड आखिर होता क्या है और किस प्रकार ये काम करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। Thanks for watching this video.